जब इंसान की आंखें बंद होती हैं और दुनिया वाले कहते हैं कि ये मर गया, हकीकत में इसी लम्हे उसकी असल जिंदगी शुरू हो जाती है। कमरे में खामोशी छा जाती है, सांस भारी हो जाती है, दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता रखती है, और अचानक वो इंसान अपने ही जिस्म को बस्तर पर बेजान पड़ा देखता है। वो बोलना चाहता है मगर आवाज नहीं निकलती, चीखना चाहता है मगर कोई नहीं सुनता। इसी लम्हे मुल्कुल मौत उसके सुरहाने आ खड़े होते हैं। अगर वो नेक हो तो रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी बर्तन से बह जाता है, और अगर गुनाहगार हो तो रूह को यूं खींचा जाता है जैसे कांटों को गीली ऊन से खींचा जाए। घर में कहराम मच जाता है, माँ रोती है, बीवी बीन करती है, बच्चे सहम जाते हैं, मगर रूह सब कुछ देखकर भी बेबस होती है। फिर वही जिस्म जिसे वो संवारता था नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और जनाजा उठाया जाता है। लोग बातें करते हुए कब्रिस्तान पहुंचते हैं। कब्र तंग, अंधेरी और खामोश होती है। जैसे ही लाश कब्र में रखी जाती है और मिट्टी डाल दी जाती है, कदमों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं और इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। कब्र की दीवारें हिलने लगती हैं और कब्र सकड़ती है, क्योंकि कब्र हर इंसान को दबाती है। इसी वक्त मुनकर व नकीर आते हैं और सख्त आवाज में सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। अगर वो नेक मोमिन हो तो जबान खुद ब खुद बोल उठती है